राजवीर की बात सुन के हिचकी समझ गई कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं सकती है। राजवीर ने उन्हें कहा कि आज रात आराम से बिता ले, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? नींद उड़ाने वाली बात बोल के आराम से सोने को कहा। ये तो साफ साफ उनका मजाक हुआ। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। राजवीर इसकी को लेकर सीधे अपने रूम में जाता है। राजवीर के घर आने के बाद कुछ देर बाद ही सभी घर वाले भी आ गए थे। सभी को टेंशन होती है क्योंकि राजवीर बहुत गुस्से में होता है। कोमल जी चिंता करते हुए बोली, राजवीर बहुत गुस्से में है, कहीं गुस्से में वो इसकी कुछ न कह दे। कोमल जी की बात सुन के मिहिर बोला, सीरियसली मोम, आपको ये लगता है भाई अपना भी आप में भी इसकी को कुछ नहीं करने वाले हैं और न ही उसे कुछ कहेंगे। आपको अगर किसी की चिंता है तो वो आउजा होने चाहिए। पता नहीं भाई उनके साथ क्या करेंगे। मिहिर की बात पे समर बोला, ही इज राइट, सर ने अभी से उनके साथ के सभी डील को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है और पार्टी में भी बहुत से बिजनेसमैन हैं। अब कोई भी आउजा के साथ डील नहीं करेगा। आफ्टर ऑल उन्हें सर की नज़रों में नहीं आना है। सब अपनी बातों में थे। सबको इतना तो पता चल चुका था कि आज जो हुआ है उसे राजवीर इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला है। वहीं राजवीर अपने रूम में जाके इसकी का हाथ छोड़ता है और उसे अपने कपड़े लेके बाथरूम चला जाता है। इसकी को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे या फिर राजवीर से क्या बात करे। इसकी तो तब से यही सोच रही कि इन सब में उसकी क्या गलती है जो राजवीर उससे भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। पर इसकी को कौन बताता कि राजवीर सिर्फ अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश, उससे तो क्या किसी से बात नहीं कर रहा है। इसकी अपनी ही सोच में होती है तभी उसके फ़ोन की रिंग उसका ध्यान तोड़ती है। इसकी देखते हैं कि उसे मिसा कॉल कर रही होती है। इसकी समझ जाते हैं कि मिसा को उसकी चिंता हो रही होगी। आखिर राजवीर का गुस्सा था भी खतरनाक। उस समय में दोनों ने उससे डर लगता था। आज बेशक समय बदल गया, जिससे रिश्ते बदल गए, लेकिन इंसान तो वही है। इसकी जैसे ही कॉल रिसीव करती है सामने से मिसा की चिंता भरी आवाज़ आती है, इसकी सब ठीक है ना? क्या हुआ था पार्टी में? अभी भी सभी को पूरी बात नहीं पता थी। पता था तो सिर्फ इतना कि आलिया ने इसकी के पे हाथ उठाने की कोशिश की और राजवीर ने उसे रोक दिया। उसके बाद जो हुआ तो सामने देख लिया। मिसा की आवाज़ सुन के इसकी बोली, यार वो लड़की बड़ी बेकार थी, मैं गलती से उसे टकरा गई, बस इसीलिए वो मेरे पे हाथ उठाने जा रही थी कि पता नहीं कैसे राजवीर ने देख लिया। और फिर तो तुझे पता ही है उनकी भी बुरी किस्मत, आज अपने बर्थडे वाले दिन ही उसे इतना बड़ा तोहफा मिल गया। वैसे अगर राजवीर नहीं भी आते तो मैं भी उसे अच्छा मज़ा चुका देती, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। मिस आराम से इसकी की बात सुन रही थी, फिर बोली, वैसे भाई ने तुझे कुछ नहीं कहा है? आई मीन गुस्सा तेरे पे तो नहीं किया है ना? गुस्सा तो बहुत है लेकिन मेरे पे नहीं किया। वैसे भी मेरी कहाँ गलती है, मैं तो पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, खुद ही लेके गए और वो आलिया भी खुद आई थी, मैं थोड़ी ना गई थी। जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? ये बोलते हुए इसकी रोनी सी शक्ल बना के आगे बोली, पर यार डर तो लगता ही है ना। प्यार अपनी जगह है, डर अपनी जगह। मैंने तो सोचा था आज रात तेरे पास आ जाऊंगी, लेकिन राजवीर को देख के लगता है अगर मैं यहाँ से निकली तो पक्का सारा गुस्सा मेरे पे उतरेगा। इसकी की बात सुन के मिसा बोली, नहीं नहीं तू वहीं रहे, खामखा तेरे चक्कर में मैं भी लपेटे में आ जाऊँ। मिसा की बात पे इसकी उसे गाली देते हुए बोली, तू सच में मेरी दोस्त है या किसी पिछले जन्म की दुश्मन? इसकी ने ये कहा ही ताकि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के इसकी समझ जाते हैं कि राजवीर बाहर आ गए। इसकी मिसा से धीरे से बोली, राजवीर आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोल इसकी फ़ोन रख देती है और राजवीर को देखती है जो सिर्फ लोअर पहने बाहर आया था। इसकी राजवीर के मस्कुलर बॉडी को देखने लगती है जिसपे पानी की बूंदें आ रही होती हैं, जो उसे वो भी जुड़ा होठ बना रही होती हैं। इसकी इस वक्त सब कुछ भूल जाती है। राजवीर वैसे ही सोफे पे बैठ के समर को कॉल करता है। समर के कॉल रिसीव करके ही राजवीर बोला, पता करो कि आहूजा कंपनी की और किस किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं एंड ट्राई टू कैंसिल ऑल। राजवीर की बात पे समर ओके कह के कॉल कर रख देता है। अभी तक राजवीर की बात से बेखबर होता है कि वो इस वक्त कितना हॉट लग रहा है और इसकी सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी। राजवीर अपने लैपटॉप पे काम करने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद इसकी अपने होश में आते हुए बोली, हद होती है इसकी, कौन सा पहली बार देख रही है तू राजवीर को ऐसे, पर इतने हॉट लग रहे हैं ये भी ना, ऐसे क्यों बैठे हैं, मैं क्या करूँ? छोड़, मैं भी जाके चेंज ही कर लेती हूँ। इसकी खुद से ही डिसाइड करके अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चली जाती है। इस समय रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। पार्टी में जो कुछ भी हुआ उससे सभी जल्दी घर आ गए थे। थोड़ी देर बाद इसकी बाहर आती है
और देखती हैं राजवीर पूरी तरह से काम में बिजी हो गया है, तो इसकी हिम्मत करके उसके पास जाके बोली, राजवीर रात हो चुकी है, आप अपना काम कल कर लीजिएगा। राजवीर बिना इसकी को देखे बोला, ये ज़रूर काम है, तुम जाके सो जाओ। लेकिन इसकी ने इतना कहा ही था कि राजवीर ने दोबारा कहा, जाओ इसकी। इसका राजवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस होता है, उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त उसका मूड कैसा है। लेकिन इसकी को उसकी आवाज़ सुन के पता लग गया था कि वो अभी भी गुस्से में ही है और काम करके उसे बाहर निकाल रहा है। राजवीर के बुरे और गुस्से दोनों मूड को अपना उसका काम ही सही कर सकता था। अब राजवीर काम में लग जाता है तो उसकी किसी चीज़ का ज़्यादा होश नहीं रहता। हाँ, इसकी पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन आज वो भी फेल था। इसके बिना कुछ ज़्यादा बोले बेड पे चली जाती है, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी, इसलिए वो बार बार करवट बदल रही होती है। और आखिर वो उठ के राजवीर को देखते हुए बोली, राजवीर आप कब तक काम करेंगे? इसकी की बात सुन के राजवीर समझ जाता है कि इसकी को नींद नहीं आ रही है, इसीलिए राजवीर अपने लैपटॉप को बंद करके बेड पे आ जाता है और इसकी को अपने ऊपर लेता है। अब कहीं जाके इसकी को सुकून मिलता है। वही राजवीर उसके बाल में हाथ फेरते हुए लगता है, राजवीर आप मेरे पे क्यों गुस्सा हैं? इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर ने उसे आराम से ही जवाब दिया और कहा, मैं तुमसे क्यों गुस्सा रहूँगा, मैं तो बस अपने गुस्से को शांत करने के लिए तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में कहीं तुम डर जाओ, लेकिन आपकी छुपी मुझे और ज़्यादा डराती है। आप प्लीज़ दोबारा ऐसे मुझसे बात करना मत बंद करिएगा। इसकी ने कहा, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमसे बात ना करूं? बस जो आज हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर मैं किसी की बुरी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, राजवीर ने कहा। इसकी अब तक ये तो समझ चुकी थी कि राजवीर उसे लेके बहुत पॉजिटिव है और शायद इतना प्यार में होना भी चाहिए। राजवीर ने कभी भी इसकी को अपने दिल का करने से नहीं रोका। जब भी किसी चीज़ के लिए मना किया तो भी उसकी भलाई के लिए किया। इसकी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो राजवीर उसका क्या अंजाम करता है ये तो सभी जानते हैं। राजवीर के लिए इसकी क्या मायने रखती, ये बात तो किसी से नहीं छुपी हुई है। सबने राजवीर का प्यार इसके लिए देखा था, उसकी तड़प भी देखी थी जब इसकी हॉस्पिटल में थी। सबको पता होता है कि इसकी में ही राजवीर की जान बसती है। इसकी वैसे ही राजवीर के ऊपर धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। राजवीर अपनी बाहों में सो रही अपनी प्यारी वाइफ को देखता है तो उस से चिपक के सो रही होती हैं। सोते हुए इसकी की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। राजवीर उसे देखते हुए सो जाता है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं। रात को लेट सोने की वजह से राजवीर भी उठता है, वरना वो सुबह 5 बजे उठ जाता है। राजवीर उठ के इसकी को देखता है जो अभी भी उसके ऊपर सो रही होती है। ये कमाल की बात है कि इसकी जब अकेले सोती हैं तो पूरे बेड में क्लॉक की तरह घूमने सोती हैं, लेकिन जब भी वो राजवीर के साथ सोती हैं तो एक ही पोजीशन में सो जाती हैं। राजवीर इसकी के फोrehead पे किस करता है और फिर अपने ऊपर से जात के उठता है। बाहर सूरज अपनी लालिमा पूरी जगह पे बिखेरे रखा था और पंछियों के चहकाने की आवाज़ गूंजने लगती है, जो सभी को इस बात का संदेशा दे रहे होते हैं कि सुबह हो गई है और एक नया दिन हो चुका है। नई चुनौती के साथ और नई उम्मीद के साथ बाहर सूरज अपनी लालिमा पूरे जगत में बिखेर रखा होता है और पंछियों के चहकाने की आवाज़ गूंजने लगती है, जो सभी को इस बात का संदेशा दे रहे होते हैं कि सुबह हो गई और एक नया दिन हो चुका है, नई चुनौती के साथ और नई उम्मीदों के साथ। सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। इसकी मिरर के सामने खड़ी होने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। राजवीर सोफे पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है। इसकी रेडी होकर राजवीर के पास जाती है और उससे बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? इसकी की बात सुन के राजवीर उसे देखता है। इसकी रोज की तरह ही रेडी होती थी, एक ब्लैक कलर की जीन्स और वाइन कलर का प्लेन टॉप पहन के। बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर राजवीर ने स्माइल के साथ कहा, बहुत सुंदर। राजवीर की बात सुन के इसकी उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे पता था आप यही जवाब देने वाले हैं, जबकि मैं तो रोज़ की तरह रेडी हुई हूँ। फिर तुमने मुझसे ये सवाल क्यों किया? राजवीर ने पूछा। इसकी राजवीर की तरफ देखे बोली, यूं ही मुझे मेरी तारीफ सुनने का मन कर रहा था। आपसे अच्छी तो मेरी तारीफ कौन कर सकता है? इसकी की बात पर राजवीर हंसने लगता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसकी कभी कभी 5 साल के बच्चों की तरह करने लग जाती है और अगर राजवीर उसे ये बोल दे तो उससे रूठ भी वैसे ही जाती है, लेकिन राजवीर को इसकी की यही सब बातें अच्छी लगती हैं जो उसे प्योर बनाती हैं।
कुछ देर बाद राजवीर इसकी को और मिसा को उसके कॉलेज छोड़ देता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिसा इसकी को देख के बोली, भाई तो शांत दिख रहे हैं, लगता है गुस्सा शांत हो गया। कोई शांत वहाँ नहीं हुआ है, बस हमारे सामने कंट्रोल के थे। अभी देखिए कुछ देर बाद ही न्यूज़ मिल रही होती है कि आहूजा कंपनी डूब चुकी है, इसकी ने कहा। इसकी की बात पे मिसा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बेचारे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस पार्टी में वो अपने इतने दिल से रख रहे हैं वही उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। हाँ, पर राजवीर ऐसे ही क्यों किसी को बर्बाद कर देंगे, जरूर कोई और कारण भी होगा, इसकी ने कुछ सोचते हुए कहा। मिसा उसे घूर के देखते हुए बोली, तेरे से बड़ा कारण और कुछ नहीं हो सकता। कोई और बात होती तो एक पल के लिए भाई उन्हें छोड़ भी देते, लेकिन यहाँ बात तेरी है, भाई कभी उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। इसकी मिसा को देखती हैं, इसकी भी जानते हैं कि मिसा सच ही कह रही है। राजवीर के लिए उससे बड़ा कारण और कुछ नहीं हो सकता है, और यही बात सोच के इसकी को बुरा लगता है कि उसके कारण एक परिवार बर्बाद हो जाता। इससे राजवीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजवीर नहीं माना। अगर इसकी को पता होता कि जिस परिवार के लिए वो इतनी दुखी हो रही है वही राजवीर की शादी आलिया के साथ करने के सपने देख रहे हैं, तो शायद अभी वो भावना इसकी के मन में उनके लिए है वो सब खत्म हो जाते। लेकिन सच ये भी है कि आहूजा इतने सीधे बिजनेसमैन नहीं हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई गलत काम किया और न जाने कितने मासूम लोगों के साथ उनकी वजह से गलत हुआ। हमेशा से तो ऐसा होता रहा, बड़े लोगों के सामने छोटे को कुछ नहीं समझा जाता और उनकी वजह से कई बार छोटे लोगों का हक मारा गया है। इसके अपने क्लास में जा रही होती है कि तभी मधु उसके पास आके बोली, इसकी आज क्लास नहीं है तो चल ड्रामा क्लब चलते हैं। मधु की बात पे मिसा बोली, ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं रेहान से मिल के आती हूँ। मिसा की बात पे दोनों ही जा ही रहे थे और इसकी और मधु ड्रामा क्लब के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें तानिया मिलती हैं जो घूर के इसकी को देखती हैं। इसकी उसे इग्नोर करते हुए आगे जाती हैं कि पीछे से तानिया कमेंट करते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, एक मामूली सी लड़की होके बिना किसी अच्छे बैकग्राउंड के राजवीर सिंघानिया को पटा लिया। बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है मिसा से अपनी दोस्ती का। ताने की बात सुनते ही इसकी के पैर रुक जाते हैं और पीछे पलट के उसे देखने लग जाती हैं। कल रात पार्टी में तानिया भी मौजूद थी, इसीलिए पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो उसे भी पता चल गया था। इसकी को राजवीर के साथ देख उसे गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि राजवीर एक ऐसी शख्सियत है जिसे सपने में तो हर लड़की देखे होंगे, लेकिन कोई उसे ना पा सका। इसीलिए जब तानिया को ये पता चलता है कि इसकी राजवीर की गर्लफ्रेंड है तो उसे इसकी को बहुत जलन होने लगती है। कल रात जो कुछ हुआ वो बड़े लोगों के बीच ठीक वैसे ही फैल हो गई जैसे जंगल में आग। इसलिए कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट को से पता चल चुका था कि राजवीर इसकी का बॉयफ्रेंड है। तानिया की ऐसी बात सुन के इसकी उसके सामने जाके बोली, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि ऐसा चांस तुझे मिला और तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हें मिल भी जाता तो कुछ नहीं होता। वो क्या है ना, राजवीर कभी भी तुम जैसी लड़कियों में अपना इंटरेस्ट नहीं देखते और ये अनवर्स कोई और रास्ता ढूंढ लेती मुझे और राजवीर को मिलाने का। इसकी ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसकी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है जिसे कोई भी आए और कुछ भी सुना दे। इसकी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत दुख देखे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे उसे तोड़ के रख दिया। उन सभी के बाद इसकी ने खुद को आज इतना मजबूत बना लिया है कि किसी कोई बात उसे तोड़ ना सके। वो कहते हैं ना कि अग्नि में तड़पने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। इसकी भी ठीक वैसे ही पर्सनालिटी है जिसे ज़िंदगी की आग में बहुत तपाया और आज वो एक कुंदन की तरह चमक रही है। इसकी तानिया को जवाब देने वापस अपने रास्ते पे चली देती हैं, लेकिन उसे रास्ते में किसी को भी अपने मुंह से लगाने का शौक नहीं होता है। वहीं मधु ने उसे रोका और वो इसकी से पूछ, इसकी आज जो कॉलेज में तुम्हें लेके बातें हो रही हैं क्या वो सब सच है? आई मीन क्या तुम सच में राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड हो? नहीं, मैं उनकी वाइफ हूँ। इसकी मधु को और भी ज़्यादा चौंकाते हुए बोली। मधु एकदम शौक के साथ इसकी को देखती है और फिर बोली, तुम झूठ बोल रही हो ना? अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे पूछा और मैंने सच कहा। अब तुम्हें मेरे पे भरोसा भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसकी बोली, भरोसा भरोसे जैसी बात तो बोल। पहले ही नहीं इस बात को जेट नहीं कर रह पा रही हूँ कि तू राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है और ऊपर एक तो एक नया बॉम्ब फोड़ रही है मेरे पे। मैं ही लाचारी से कहा। इसकी मधु की तरफ देखती हैं जो सच में बहुत कम लग रही होती है। मधु एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उस कॉलेज में वो भी स्कॉलरशिप पे पढ़ाई
कर रही होती, इसीलिए उसे पार्टी में बहुत बातों का ज़्यादा पता नहीं था। तो वो अब कॉलेज आई तो स्टूडेंट के मुँह से सुना। पहले उसे एक र्यूमर लगा, क्योंकि अक्सर कॉलेज में फालतू बातें फैलती रहती हैं, लेकिन तभी तानिया और इसकी बात उसने ये सब सुना तो सच लगा। इसकी उसे देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मेरी और राजवीर की शादी हो चुकी है और हमारी शादी को 5 महीने भी हो चुके हैं। अब प्लीज़ तू अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर और प्लीज़ ये बात किसी से मत बोलिए। इसकी की बात सुन के मधु के एक्सप्रेशन कन्फ्यूज से गुस्से में चेंज हो जाते हैं और वो इसकी से गुस्से में बोली, 5 महीने हो गए और तुझे मुझे अब बता रही है। आज ये साबित हो चुका है कि मैं तेरी और मिसा की फ्रेंड नहीं हूँ। तो मुझे अपनी दोस्त मानते ही नहीं हो, वरना मुझे भी बताते। अरे यार, तुझे क्या बताती, मैं खुद सदमे में थी और कुछ समय तक तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ, इसकी ने कहा। इसकी की बात पे मधु शांत होके बोली, मतलब इसकी अब मधु के साथ ड्रामा क्लब में जाते हुए गार्डन में जाती है और वहाँ एक कोने में बैठ के उसे अपनी और राजवीर की बातें बताती हैं। जैसे जैसे इसकी बोलती है, शौक से मधु की आंखें बड़ी होने लगती हैं और लास्ट में बोली, यार ये तो एकदम फिल्मी सीन हुआ। फिर मधु हंसते हुए बोली, मतलब मिस्टर राजवीर सिंघानिया तुझे बिना मर्जी पूछे शादी की और तू बोल भी नहीं पाई। मधु को यूं हंसता हुआ देख इसकी गुस्से से बोली, अच्छा किया कि तुझे कुछ पता ही नहीं रही थी। अब तू होती ना मेरी जगह तब पता चलता क्या सिचुएशन थी। यार ये तो एकदम फिल्म सीन हुआ। इसकी मधु बात करते हुए कॉलेज के ग्राउंड में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नज़र कॉलेज के गेट के बाहर एक लड़की भी जाती है, जिसे कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। मधु देख के बोली, यार ये लड़के कभी नहीं सुधर सकते, कैसे उस बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हैं। इसकी भी उसी तरफ देखते हुए बोली, लगता है कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गुंडे। इन्हें देख के साफ लग रहा है कि नए नए गुंडे बने हैं। आई मीन इतने गंदे कमेंट कौन करता है, इन्हें तो ठीक से लड़की छेड़ने भी नहीं आती, इन्हें तो मैं छेड़ दूँ। फिर इसकी कुछ सोचते हुए बोले, आई थिंक ये आइडिया अच्छा है, चल इन्हें भी स्वाद चखाते हैं, या साफ शब्दों में कहूँ कि सबक। इसकी की बात सुन के मधु उसकी तरफ देखती है और उसे रोक पाती उससे पहले ही इसकी उस तरफ जाने लगती है। मधु भी उसके पीछे जाते हुए बोली, इसकी क्या कर रही है, छोड़, हम ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। देख मिसा भी नहीं है अभी यहाँ कॉलेज के सामने, ये सब अच्छा लगता है क्या। पर इसकी ये तो जैसे मिसा की किसी भी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और बिना कुछ कहे गेट के बाहर चली जाती हैं। इसके गेट के पास होती है, इसलिए इसकी को मधु ने वो कमेंट साफ साफ सुन लिया था। जैसे उन लड़कों की नज़र इसकी पे जाती है, उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज इस कॉलेज के पास घूमने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। मैंने सिर्फ सुना ही था कि इस कॉलेज में एक से एक पटाखा पड़ती है, आज देख भी लिया। इस लड़के की बात सुन के दूसरे ने कहा, तू सही कह रहा है सागर, इस लड़की को देख ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने छुट्टी लेके बनाया हो। इसके उन सभी के कमेंट को सुन रही होती है और सुन के वह उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोली, कुछ दिन से प्रैक्टिस नहीं की मैंने, आज बहुत मन हो रहा है। तुम अभी सिर्फ मुंह से ही बकवास करते हो या लड़ने की ताकत भी है। इसकी की बात सुन के वो सभी लड़के हंसने लगते हैं, क्योंकि इसके अकेले उन्हें लड़ाई के लिए बोल रही होती हैं और वो सभी ग्रुप में 6 लड़के होते हैं। जाहिर हैं 6 लड़के एक किसी अकेले पे तो भारी पड़ ही जाएंगे। उन्हें हंसता हुआ देख के इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलेज का गार्डन ये सब देख के बाहर आता है और बोला, कॉलेज के बाहर ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, ज़रा यहाँ से जाओ। गार्ड की बात को सभी लड़के नज़रअंदाज कर देते हैं तो गार्ड उन्हें भगाने के लिए बाहर आता है। तभी एक लड़का उस पर वार कर देता है। ये देख इसकी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस लड़के को मारने लगती है। इसकी एक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ साथ उसने कराटे भी सीखे हुए थे, इसलिए उन लड़कों को हराना और मार मार के उनका भुर्ता बनाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मधु इसकी को इन लड़कों से लड़ते हुए देखती हैं तो मिसा को कॉल करके बुलाती है। कॉलेज में सभी स्टूडेंट को क्लास चल रहे होते हैं और जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की वो ज़्यादातर कैंटीन में रहते हैं। कॉलेज के मेन गेट की तरफ बहुत कम ही स्टूडेंट आते हैं। कॉलेज के बाहर लड़ाई को रोकने के लिए और भी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन इसकी उन लड़कों को छोड़ ही नहीं रही थी। आसपास बहुत से लोग खड़े हो चुके थे, उनमें से बहुत से लोग अपने फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगे थे। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। मिसा रेहान के साथ म्यूजिक रूम में थी, तभी मधु का कॉल उसे आता है और मधु से सारी बात बताती है, जिसके सुन के मिसा शॉक होती है। क्या मधु, तूने रोका क्यों नहीं उसे, एक
एकदम पागल लड़की है। मेरे बिना बिना ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। मधु मिसा के मुंह से सब सुन के अपने फ़ोन को घूरने लगती हैं और फिर खुद को संभाल के बोली, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? एक तो इसकी पागल हो गई और तू बोल रही है तुझे भी उसके साथ होना है पागल। फिर मधु उस तरफ देखती है जहाँ इसकी उन लड़कों को मार रही होती है और शौक होके बोली, ओ माय गॉड। मधु की आवाज़ सुन के मिसा, क्या हुआ? ज़्यादा तो नहीं मार दिया ना उसने? पुलिस आ गई मिसा? मधु ने कहा। वाट, इसकी टू गई? मिसा ने शौक होते हुए कहा। रेहान लगातार मिसा की बात सुन रहा होता है और उसके पेस पे आगे हर रिएक्शन और नोटिस कर रहा होता है। मिसा के फ़ोन रखते ही रेहान ने कहा, क्या हुआ? क्या किया इसकी ने? कॉलेज के बाहर कुछ लड़कों को पीट दिया है और अब पुलिस आ गई है, मिसा ने कहा। फिर मिसा आगे बोली, ये लड़के बिना कुछ शांति से नहीं रह सकती, हमेशा कांड ही करती रहती है। क्या जरूरत थी कॉलेज के बाहर मारने की? और बुला लेती या फिर आप उनकी फ़ोटो ले लेती, हम किसी को उन लड़कों की सुपारी दे देते। मिसा की बात सुन के रेहान उसे घूर के देखता है, फिर मिसा के साथ गेट के पास जाने लगता है। वहीं एक लेडी कांस्टेबल इसकी को पकड़ती है और उसे रोकती है। इसकी ने उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा था, जो उन लड़कों ने देख के साफ साफ पता चल रहा होता है कि एक सीनियर पुलिसमैन बोला, ले चलो इसको पुलिस स्टेशन, वहीं बात होनी होगी जो होनी है। इसकी की आंखें उनकी बात सुन के बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे अब जाके होश आया होता है कि क्या बात है और क्या क्या हो गया है। पुलिस स्टेशन जाने से ज़्यादा उसे राजवीर का डर सता रहा होता है। वो एक बेचारा सा लुक बनाते हुए बोली, पुलिस अंकल मेरी कोई गलती नहीं है, ये लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, मैं तो बस उसे बचाने आई थी। इसकी की बात सुन के वो पुलिसमैन बोला, अच्छा ये बात है तो बताओ कौन है वो लड़की? ये सुन इसकी चारों तरफ देखती हैं तो उसे वहाँ पे वो लड़की दिखाई नहीं देती, जिसका मतलब यही है कि वो भाग गई। इसकी मन ही मन में बोली, कमीनी भाग गई, वो तो लगता है भाग गई। इसकी ने फिर से बेचारा सा चेहरा बना के कहा। तब इसकी की नज़र मिसा पे जाती है। मिसा से बोली, मिसा कुछ कर। मिसा जल्दी से वहाँ आके बोली, देखिए सर, ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिसा ने ये कहा ही था कि तभी वो पुलिसमैन अपना हाथ दिखा के बोला, बस अब जो हुआगा पुलिस स्टेशन में होगा, ले चलो इसको यहाँ से। ये बोल वो इसकी को उन लड़कों को लेके चले जाते हैं और पीछे से मिसा, मधु, रेहान अपनी कार में पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने सभी के घर वालों को कॉल करके बुला लिया था और इसकी बार बार पूछ रहे थे उसके घर का नंबर दे, लेकिन इसकी ने नहीं बता रही थी। उसे डर था कि कहीं अगर बात राजवीर को पता लगी तो शायद वो गुस्सा करेगा, और देखा जाए तो इसकी का ये डर सच भी साबित होता है। मिसा, मधु, रेहान तीनों पुलिस के वैन के पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। मिसा सीनियर ऑफिसर को समझाते हुए बोली, सर कुछ गलतफहमी हुई होगी, इसकी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मिसा ने यह कहा ही था तभी पीछे से एक 55 साल की औरत ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं किया होगा, देखो तो मेरे बच्चे को मार मार के अधमरा कर दिया है। उसके बाद वो औरत पुलिस वाले की तरफ देखते हुए बोली, सर आप ही देखिए, इतनी बुरी तरीके से मारा है इस लड़की ने मेरे बेटे को, और आपको लगता है कि इन सब में मेरे बेटे की गलती है? नहीं सर, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दीजिए और लड़की को अंदर डालिए जेल में। उस औरत की बात सुन के इसकी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर भी गुस्से से बोली, अच्छा जी आपको लगता है इसमें मेरी गलती है? अगर आपके बेटे इतने शरीफ तो नहीं घर में उठाकर रखना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, बेटे की शरारत कॉलेज के बाहर जनाब लड़की छेड़ रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें मारा था। खुद के बेटे हाथ में नहीं है और मुझे ब्लेम कर रही है। सच तो ये है कि आप भी अच्छे से जानती हैं कि आपके बेटे कितने पानी में हैं। वो औरत इसकी की बात सुन के फिर से पुलिस वाले की तरफ देखकर बोली, देखिए सर, जुबान तो इसकी कैंची की तरह चलती है, उसके बाद भी आपको लगता है कि गलती मेरे बेटे की है? सर मेरी बात मान लीजिए और इसको जेल में डालिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। वो औरत इसके खिलाफ बोले ही जा रही थी कि तभी मिसा बोली, सर आप कॉलेज के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। मिसा की बात पे वो पुलिस वाला बोला, हमने पहले ही सीसीटीवी देख लिया है, इसीलिए हमें पता है कि गलती किसकी है, पर फिर भी हम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये महिला उसके खिलाफ एफआईआर करने की बोल रही है और एक बार ये हुआ तो बेल पे ही छोड़ा जाएगा। पुलिस वालों की बात सुन के मिसा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि एफआईआर हुआ तो सबको ये पता चल जाएगा कि फिर घर पे अलग बवाल होगा। मिसा कैसे भी करके ये मामला निपटाना चाहती है। मिसा कुछ सोचती है और इसकी की तरफ देखती है जो उस महिला से लड़ने में बसी थी। उसे देख के मिसा को गुस्सा आता है और इसकी के पास जाके बोली, क्या कर रही है तू? मैं यहाँ तुझे इन सब से निकालने का सोच रही हूँ और तू मुसीबत में बढ़ाती जा रही है। कुछ भी करने से पहले एक बार भाई के बारे में सोच ले। मिसा की बात इसके ऊपर असर डालती है
और उसकी एकदम से चुप हो जाती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो राजवीर को नाराज़ करके उसे डांट नहीं खाना चाहती है। वैसे भी कल रात के बाद राजवीर का डर एक बार फिर से इसकी के मन में आ चुका है। मिसा उस औरत की तरफ देखती है जो उसे इशारे में बगल में आने को कहती है, और वो औरत मिसा का इशारा देख के वहाँ से चली जाती है। वहाँ मिसा ने बुलाया था, क्योंकि वो ही कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मिसा क्यों बुला रही थी। मिसा उस औरत को देख के बोली, ये सब खत्म करने का क्या लोगी, कहना क्या चाहती हो? वो औरत बोली, आप इतनी भोली तो नहीं है। आपको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो, इसलिए जो चाहिए वो बताओ और ये सब खत्म करो, मिसा ने सीधे तौर पे कहा। मिसा की बात कही बात निशाने पे जाके लगी, लेकिन वो औरत कुछ ज़्यादा ही लालची होती है। और मिसा रेहान इसकी को देख के वो समझ चुकी है कि ये सब बड़े घर के बच्चे हैं, जिसमें जितना मज़ा आए उतना ही होगा, उतना देगी। इसीलिए वो बोली, ठीक है, ये सब खत्म करने के मुझे 20 लाख चाहिए। उसकी बात सुन के मिसा चौंकती हुई बोली, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? 20 लाख में कितने जीरो होते हैं ये पता भी है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं 20 लाख दूँ। 2 लाख में ख़त्म करो ये सब। कभी नहीं, 20 लाख से कम नहीं लेने वाली हूँ। उस औरत ने कहा, ठीक है फिर, पैसे कमाने का मौका खो दिया तुमने, क्योंकि 20 लाख तो मैं देने से रही। ये बोल मिसा इसकी के पास जाके बोली, ऐसा नहीं था कि मिसा और इसकी 20 लाख नहीं दे सकते, लेकिन दिक्कत ये थी कि दिन में इतने पैसे देने का मतलब घर वाले साफ साफ ये बताना भी जरूरी हो, कोई ना कोई कांड किया है। इसीलिए इसकी को मिसा देख के बोली, क्या हुआ? बहुत लालची औरत है, सीधे 20 लाख पे मुंह खोला है। इतने पैसे तो अकाउंट में भी नहीं है, मिसा ने कहा। तो क्या करे अब? इसकी बोली। मिसा रेहान की तरफ देखती है जो अपने लोअर को कॉल करके बुला रहा होता है। अब इसकी और मिसा के पास रेहान की एक होप था। रेहान लेवर से बात करके उसकी तरफ देख के बोला, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मिनट की बात है। लोअर आ जाते हैं और इसकी को इनकेट प्रूव कर देते हैं। वैसे इसकी से कुछ गलत नहीं किया था, ये सबको पता था, लेकिन वो औरत पैसे निकालने के लिए फालतू के इल्ज़ाम उसी पे लगा रही होती है। वही अब उसका सबका अंजाम उसको भी भुगतना पड़ा। इसकी पुलिस वाले इसकी को छोड़ देते हैं और इसकी सबके साथ बाहर आ जाती है। तब रेहान बोला, तेरा दिमाग ख़राब है, क्यों लड़ने गई थी? क्या करती? गुस्सा आ गया, इसकी ने कहा। इन सब में शाम होने वाली थी। इसकी बिन मिसा को लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों अपने घर के लिए निकल गई थी कि तभी रेहान का कॉल आता है इसकी के फ़ोन पे। इसकी कॉल रिसीव करते हुए बोले, हेलो, हाँ रेहान बोलो, कॉन्ग्रेचुलेसन। तुम चाहती थी कि आज जो कुछ हुआ वो तुम्हारे घर वालों को पता न चले, बट आज जो कुछ हुआ है वो पूरे शहर भर में पता चल चुका है, क्योंकि आपकी मेहनत की किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी है और अब तो बहुत स्पीड से वायरल हो रही है, रेहान ने कहा। रेहान की बात सुन के इसकी शौक होते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तू? जब भी फ़ोन करता है कोई ना कोई मनहूस खबर दे ही दे जाता है। इसकी की टेंशन से भरी आवाज़ सुन के मिसा भी उससे तरह देखने लगती है, और जब उसकी फ़ोन रख देती है तब मिसा उसी से पूछी, क्या हुआ है इसकी? यार, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने वीडियो बना दी और वो नेट पे डाल दिया है, मुझे डर लग रहा है अगर अब उसे राजवीर ने देख लिया तो। इसकी ने कहा। इसकी इस बात को इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि जब राजवीर को पता चलेगा इन सब के बारे में, खास करके उसके पुलिस स्टेशन जाने के बारे में, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसकी जितने स्ट्रॉन्ग सबके सामने है उतने ही वीक राजवीर के सामने पड़ जाती थी। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है जिसने 6 लड़कों को अकेले ही धूल चटा दिया हो। इसकी मिसा की तरफ देखते हुए बोली, मिसी, इसे कैसे भी नेट से हटा दे यार। हाँ, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तू ज़्यादा चिंता मत कर। वैसे भी भाई पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, यहाँ सोशल मीडिया चलाते होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के इसकी को थोड़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसा सच्ची कह रही थी। राजवीर इतना काम में बिजी रहता है कि उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो ये सब देख सके। इसकी बोली, काश ऐसा ही हो मिसा, तू लेकिन किसी से बात करके इसे हटा दे। हाँ, मैं इसके लड़के को जानती हूँ, मैं एक लड़के को जानती हूँ, वो एक अच्छा हैकर है, वो डिलीट कर देगा इसे। रुक, मैं बात करती हूँ उससे, मिसा ने कहा और उस लड़के को कॉल करके बात करने लगी। इसकी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद उसके बाद मिसा खुशी के साथ बोली, डोंट वरी, उसने कहा, हो जाएगा। मिसा की बात से इसकी को सुकादे देती हैं और फिर कुछ देर दोनों घर पहुंच जाते हैं। लिविंग हॉल में इस वक्त कोई नहीं था। इसकी सीधा अपने रूम में जाती हैं और देखती हैं कि राजवीर सोफे पे बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा है। उसे देख के इसकी सोचती हैं, आज राजवीर कैसे आ गए? पहले तो कभी जल्दी नहीं आए थे, इन्हें
कहीं पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, इसकी क्या क्या सोच रही हैं। राजवीर को उन्हें देख के पता चल रहा था कि कुछ देर पहले ही आए हैं और यहाँ आते ही काम में लग गए। ऐसे में उन्हें कैसे कुछ पता चलेगा? हाँ, यही हुआ होगा। बस मिसा का वो दोस्त जल्दी से सब ठीक कर दे। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर की आवाज़ आती है, जो बोला, वहीं खड़ी कब तक रहोगी? राजवीर की आवाज़ सुन के इसकी असल दुनिया में आती है और राजवीर की तरफ स्माइल के साथ बोली, आप जल्दी आ गए? हाँ, मेरा मन हुआ आज जल्दी आने का। यहाँ आओ। राजवीर ने इसकी को अपने पास बुलाया। इसकी भी राजवीर के पास जाती हैं और उसके बगल में बैठने लगती हैं कि तभी राजवीर उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसे सीने में लगा लेता है। ये सब देख इसकी स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। राजवीर इसकी के बालों में हाथ से सहलाते हुए पूछा, आज का दिन कैसा गया? राजवीर के सवाल को सुन के इसकी को आज के दिन जो कुछ हुआ वो एक क्लिप की तरह उसके दिमाग में घूमने लगती है। फिर इसकी अपने दिमाग से सबको झटक के बोली, अच्छा था और आपका? मेरा भी अच्छा था। वैसे तुम्हें पता है आज एक वीडियो बहुत स्पीड से वायरल हो रही है, तुमने देखा उसे? राजवीर ने इसकी से पूछा। वीडियो वाली बात सुन के इसकी अपनी आंखें खोल लेती हैं और राजवीर को देखती हैं जिसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। तभी राजवीर अपने लैपटॉप पे एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख के इसकी कुछ पल के लिए सांसें ही थम जाती हैं, क्योंकि वो उसी की वीडियो थी। उन लड़कों को मरने के साथ साथ में पुलिस जो उसे लेके जाती है, सब ये देख के इसकी समझ जाते हैं कि राजवीर को सब पता चल चुका है। इस वक्त इसकी राजवीर की गोद में होती है और राजवीर ने अपने हाथों में से कमर को पकड़ रखा होता है, इसीलिए बेचारी कहीं भाग भी नहीं जा सकती। इसकी खुद को एक शिकार की तरह महसूस कर रही होती हैं जो कभी जाल में फंस चुकी होती हैं। ये देख इसकी समझ जाती है कि राजवीर को सब पता चल चुका है। इस वक्त इसकी राजवीर की गोद में होती है और राजवीर ने अपने हाथों उसे उसकी कमर को पकड़ के रखा था, इसीलिए बेचारी कहीं भाग के भी नहीं जा सकती थी। इसकी खुद को एक शिकार की तरह महसूस कर रही थी जो अभी जाल में फंस चुकी थी है। इसकी बेचारी सी शक्ल बना के राजवीर को देख रही होती है, लेकिन राजवीर पे तो जैसे उसकी किसी भी रिएक्शन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो कैसे ही एक्सप्रेशन लेस चेहरे का साथ इसकी को देख रहा होता है। राजवीर, वो मेरी कोई गलती नहीं थी, सॉरी, इसकी ने हकलाते हुए कहा। राजवीर इसकी को देखते हुए बोला, तुम क्यों मेरे पेशेंस का टेस्ट लेती हो? इसकी राजवीर के जवाब से डर जाती है और उसे समझ आ चुका होता है कि राजवीर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है और उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी इसकी एक बार कोशिश करते हुए बोली, राजवीर, वो लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने गई थी। रियली? तो तुम पुलिस को कॉल कर लेती, ऐसे खुद क्यों लड़ने गई? क्या मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हें लड़ने का मन हो रहा था, इसलिए तुमने बिना कुछ सोचे बीच में उनके बीच में पड़ जाए। राजवीर की आवाज़ यह सब बोलते हुए धीरे धीरे गुस्से में बढ़ते जा रहा था। राजवीर की कही हुई बात सच ही तो होती है। इसकी सच में सिर्फ मज़े के लिए बीच में गई थी, वरना वो सब आराम से भी सॉल्व हो जाता है। इसकी फिर से राजवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसे नहीं छोड़ता है। इसकी अब चुपचाप अपने सिर को नीचे कर लेती है। राजवीर आगे बोला, तुमने किसी की मदद की और बदले में क्या हुआ? उस लड़की को बयान देना था तो वो भाग निकली। राजवीर गुस्से से इस लड़की को देखने लगता है जो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाती है और ऐसा सोचती है कि राजवीर को कुछ पता ही नहीं चलेगा और राजवीर को इसकी से जुड़ी हुई हर चीज़ें पहले से ही पता रहती हैं। इसके अपना सिर नीचे किए हुए बैठे हुए सारी बातों को सुन रही होती हैं। राजवीर ने आगे कहा, कुछ होता है? कुछ मुझे कॉल क्यों नहीं करती हो? राजवीर का सवाल सुन के इसकी को समझ ही नहीं आता है कि वो उसे क्या जवाब दे। वो राजवीर को क्या बताती कि उससे उसी गुस्से से डर की वजह से नहीं बता रही है। तब इसकी को राजवीर की फिर से आवाज़ आई, बोलो, इसकी जवाब दो। राजवीर के जवाब से ही समझ में आ रहा होता है कि वो कितने गुस्से में है। इसकी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले, लेकिन अब उसे कुछ बोलना ज़रूरी होता है, नहीं तो राजवीर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। राजवीर के जवाब से ही समझ में आ रहा होता है कि वो कितने गुस्से में है। इसकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या बोले, लेकिन अब उसे कुछ बोलना ज़रूरी होता है, नहीं तो राजवीर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इसकी हिम्मत करके बोली, मुझे लगा बात उतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं कहा। राजवीर अभी इसकी के हाथ को देख रहा होता है
क्योंकि उन लड़कों को मारने की वजह से उसके हाथ में भी चोट आई थी, जिसे इसकी ने इतने सब से गौर नहीं थी देखा था। इसकी के हाथ पे लगे चोट को भी देख के राजवीर को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो इसकी को अपनी गोद में उतार के साइड में रखता है और ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसमें से दवाई लेके इसकी के हाथ पर लगाता है। जैसे इसकी की इस बात का ध्यान आता है कि राजवीर क्या कर रहा है, तब उसकी नज़र उसके हाथ से लगे चोट पे जाती है। इसकी देखती है कि उसके हाथ पे हल्की सी चोट है, जैसे खरोच आई थी। इसकी खुद भी उस चोट को ध्यान से नहीं देखती जितना राजवीर ने देखा। राजवीर बिना आगे कुछ बोले इसके हाथ पे दवाई लगाता है और फिर बिना कुछ बोले अपने स्टडी रूम में चला जाता है। इसकी बस राजवीर को देखते हुए जा रही थी और उसे समझ में आ चुका था कि राजवीर उससे गुस्सा हो गया है। इसकी भी उदास हो जाती है और खुद में से बहुत गिल्ट फील होता है, जिससे वो चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं राजवीर स्टडी रूम में पहुंच के अपने टेबल पर रखा एक वॉच उठा के फेंक देता है। फिर समर को कॉल करके बोला इसकी की वीडियो वायरल हो रही है, सुबह तक वो सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए और पता करो कौन है वो लड़की। ये बोल राजवीर फ़ोन रख देता है और अपनी चेयर पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसकी रूम में बैठी हुई मिसा को कॉल करती है। जब मिसा कॉल उठाती है तो इसकी अपनी सारी राम कथा उसे दुखी होने सुना देती है, जिसे सुन मिसा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुझे रुका नहीं जा रहा था, क्या जरूरत थी उसे भरने की? मैं क्या करती, पहले तानिया की वो बातें, फिर ये सब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। इसकी ने कहा। मिसा से बात करने के बाद इसकी बहुत देर तक वहीं बैठी राजवीर के बाहर आने का वेट कर रही थी। वही कॉफ़ी टेबल पे दोनों का खाना रखा हुआ था, जो अब ठंडा होने वाला था क्योंकि अब समय रात के करीब 11 बजे का हो चुका था। इसकी ने हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्टडी रूम में जाके राजवीर को बुला सके। राजवीर को बुलाना तो दूर, उसकी हिम्मत तो स्टडी रूम में जाने की भी नहीं हो रही थी। इसकी बाहर ही उदास सी बैठी होती है, इस उम्मीद के साथ कि राजवीर बाहर आए, लेकिन राजवीर बाहर नहीं आता है। इसकी थक के अपने बेड पे जाके लेट जाती है और उसे नींद कहाँ आने वाली थी। इसकी यूं ही लेटी रहती है और समय बीता जा रहा होता है। रात के करीब 2 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी राजवीर बाहर नहीं आया था और न ही खाना खाया था। इसके बिना कुछ खाए उसका इंतज़ार कर रही होती है और आज जो दिन में हुआ उस हंगामे की वजह से वो सुबह से भूखी होती है। इसकी का अभी भी कुछ भी खाना का मन नहीं होगा और वैसे भी बस सोना चाहती है। इसकी कुछ देर बाद नींद की आगोश की चली जाती है। हालांकि उसे राजवीर के बिना नींद नहीं आती, लेकिन आज वो इतना थक चुकी थी कि जैसे तैसे वो सो जाती है। सुबह का वक्त इसकी सो के उठ जाती है और उठने के साथ ही वो रूम में राजवीर को देखने लगती है और उसे फिर से खालीपन दिखाई देता है। इसकी उठ के फ्रेश होने चली जाती है और साथ ही चेंज करके कॉलेज के लिए रेडी होती है। इसकी इस बार राजवीर को देखने के लिए स्टडी रूम की तरफ जाती है। वो सोचते हैं कि अब तक तो राजवीर का गुस्सा शांत हो चुका होगा, इसलिए इसकी जाती है। अंदर स्टडी रूम में राजवीर अपनी चेयर पर बैठे हुए आंखें बंद कर रखी थी। अभी उसे देख के ये बताना मुश्किल होता है कि वो जाग रहा है या सो। इसके अंदर जाके राजवीर को देखती है और खुद से बोली, पता नहीं रात को सोए हैं या फिर गुस्से में काम ही किया है। इसकी की धीमी आवाज़ राजवीर के कानों में जाती है और वो अपनी आंखें खोल के उसे देखता है। राजवीर की आंखें अभी लाल हो चुकी थी, जो ये साफ साफ बयां कर रहे होते हैं कि राजवीर रात को नहीं सोया है। राजवीर अपने सामने इसकी को देख उसे अपने पास आने का इशारा करता है, तो इसकी धीरे से चल के उसके पास जाती है। राजवीर उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे अपने सीने से लगा के बोला, अब कुछ हो उससे पहले मुझे कॉल आना चाहिए। राजवीर की बात सुन के इसकी हाँ में जवाब देती है, जिसे सुन के राजवीर बोला, वैसे अब ये सब होना ही नहीं चाहिए। एक बार फिर से राजवीर की बात पे इसकी हाँ में जवाब देती है। इसकी ने खुद को राजवीर के सीने से छुपा लिया था। कल पूरी रात उसे राजवीर की बाहों में आने का दिल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बस राजवीर के गले से लग रहे। राजवीर के गुस्से से आगे इसकी हमेशा से डर जाती। अभी जब राजवीर ने उसे खुद से गले लगाया तो जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। इसकी ने कल से कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से उसे वीकनेस भी लग रही होती है। लेकिन अगर वो ये बात राजवीर से बोलती तो फिर उसे डांट पड़ती या फिर राजवीर के गुस्से का सामना करना पड़ता। राजवीर अपने रात को खाना नहीं खाया था, चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे देखता है, फिर उसी से
उल्टा सवाल पूछा, तुमने खाना खाया था? राजवीर के सवाल से इसकी अपनी नज़रें नीची कर लेती है, क्योंकि वो राजवीर को सच नहीं बोल सकती और झूठ वो राजवीर से बोल नहीं सकती। राजवीर तुरंत उसे पकड़ के लेता है। इसकी की छिपी देख राजवीर अपनी आईब्रो उठा के बोला, मतलब नहीं खाया था, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुमने कल दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम कभी भी मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं। तुम्हें कुछ होता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। राज की बातों से उसका दर्द भी इसकी के लिए दिख रहा होता है। राजवीर ने इसकी को बुरी हालत में भी देखा था, जब उसे बचाना मुश्किल था। उस समय राजवीर पे क्या बीती थी वो सिर्फ वही जानता था। आज भी इसकी को हल्की सी चोट लग जाए या वो बीमार हो जाए, तब राजवीर की हालत क्या होती है वो उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता। राजवीर इसकी को अपने साथ रूम में लेता है और उसे ब्रेकफास्ट करवाता है। इसकी को जब इस बात की खुशी होती है कि राजवीर उससे गुस्सा नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। साथ ही इसकी अब सोच किया कि वो अब से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी जिससे राजवीर को गुस्सा आए और फिर वो इसकी से नाराज़ हो जाए। कल की रात इसकी बड़ी मुश्किल से बिता पाई। अगर राजवीर उससे दूर होता है तो भी उसके दिल को तसल्ली होती है कि राजवीर दूर है, लेकिन वो इसके पास होके उससे बात नहीं कर रहा होता, जिस वजह से इसकी को बहुत दर्द महसूस होता है। राजवीर खाना खिला के इसकी से बोला, अगर दोबारा कभी तुम भूखी रही तब मैं तुम्हें इसी रूम में बंद ही कर दूंगा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसी गौर से देखती है और फिर बोली, मैं क्या आपको छोटी बच्ची दिखती हूँ जिसे आप ये बच्चों वाली धमकी दे रहे हैं? हरकतें बच्चों वाली करोगी तो यही करना पड़ेगा ना। ये बोलते हुए राजवीर इसकी की नाक को खींच लेता है। फिर राजवीर ने आगे कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो मेरे बिना नींद नहीं आती है, फिर रात को कैसे सोई थी? कहाँ सोई? आपको मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्किल नहीं दिख रहे? इसकी ने तपाक से कहा। राजवीर इसकी की बात सुन के हंसता हुआ बोला, फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आप गुस्से में थे, मुझे डर लग रहा था, इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठाया और उसके होठों पे हल्की सी किस करता हुआ बोला, मैं कभी गुस्से में भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। राजवीर की बात सीधे जाके इसके के दिल पे लगती है। उसे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी में राजवीर कैसे आ गया, जो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है जिसकी सीमा ही नहीं। राजवीर हर कदम पे इसकी के साथ रहा और इसकी उसके लिए कितनी ज़रूरी कैसे हो गई। इसकी को आज भी याद है वो दिन जब उसने राजवीर को पहली बार देखा था। इसकी ने पहली बार राजवीर की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखा था जब वो सिर्फ 17 साल की ही थी। उस समय राजवीर बिजनेस की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुका था, पर उस वक्त इसकी को कहाँ पता था कि एक दिन इस आदमी के लिए वो कितनी ज़रूरी हो जाएगी। इसकी की मिसा से दोस्ती होने के बाद उसे पता चला कि मिसा राजवीर सिंघानिया की बहन है, और जब इसकी मिसा के साथ उसके घर आई थी तब 2 दिन बाद उसने पहली बार राजवीर को अपने सामने देखा था, और वो भी गुस्से में। राजवीर ने उस दिन गुस्से में 5 सर्वेंट को काम से निकाल दिया था। उसके गुस्से का कारण क्या था ये बात तो इसकी को पता ही नहीं चला था, लेकिन पहली बार में ही जब उसने राजवीर का गुस्सा देखा था तब से ही उसे लेके इसके के दिल में डर में बैठ गया था। उसके बाद भी उसने बहुत बार राजवीर का गुस्सा देख लिया था, पर राजवीर से शादी के बाद उसे पता चला कि राजवीर कितना साफ दिल इंसान है, जो उसे खुद से ज़्यादा चाहता है। राजवीर जब देखता है कि इसकी चुप है तो वो उसे आवाज़ देते हुए बोला, इसकी तुम सो गई हो क्या? राजवीर की आवाज़ से इसकी असल दुनिया में आते हुए बोली, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। वैसे मैं रात को अच्छे से सोई भी नहीं और अभी नींद आ रही है। तुम्हें तो कॉलेज जाना है, राजवीर ने कहा। इसकी उसके सीने से बाहर आते हुए बोली, हाँ जाना तो है, और छुट्टी भी नहीं कर सकती, प्ले की प्रैक्टिस करनी है। इसकी ने यह बात सैड होके कहा, जिसे देख राजवीर बोला, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाना। पर आप तो नहीं रहोगे, ऑफिस चले जाओगे, फिर क्या फ़ायदा, मुझे आपकी बाहों में ही सोना है, इसकी ने छोटे बच्चे की तरह कहा। राजवीर इसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहा, तो तुम ऑफिस आ जाना और वहीं सो जाना, ठीक है। राजवीर इसकी को कॉलेज छोड़ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट इसकी को देख रहे होते हैं, तो उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए इसकी मिसा से पूछती है, मिसा ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कल क्या कांड करके भूल गई हैं क्या? भले ही वो वीडियो अब इंटरनेट से हट गई हो, पर जितनी देर था उतनी देर में ही बहुत से लोगों ने देख लिया था, और कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सबने देख लिया होगा, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के इसकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
कल सच में मनहूस दिन था। वो तो अच्छा है राजवीर का गुस्सा ख़त्म हो गया, वरना मेरा क्या होता। अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। जान हल्के में अटक गई थी जब राजवीर ने वो वीडियो मुझे दिखाई थी। एक तो मुझसे झूठ बोलना या कोई बहाना देना भी पॉसिबल नहीं होता है, सब पकड़ लेते हैं वो। तो तुमने भाई से झूठ बोलने का भी सोच भी कैसे लिया? मीसा ने कहा। कहाँ सोचा यार, वो कुछ भी पूछे अपने आप ही सच मुंह से निकल जाता है, इसकी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कार्तिक अब धीरे धीरे अच्छा होने जा रहा था और उसकी हालत में भी बहुत सुधार हो रहा था। अब रीत उसे वार्ड से बाहर गार्डन में जाने देती है जिससे कार्तिक फ्रेश फील करे। एक हॉस्पिटल के वार्ड में कब तक एक इंसान ऐसे ही रहेगा? कार्तिक इस वक्त बुक रीड कर रहा होता है। रीत उसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करने देती थी, इसीलिए उसके लिए बहुत सारी बुक वार्ड में रखी हुई थी जिसे वो पढ़ता था। साथ ही अब कार्तिक अपने ऑफिस का कुछ काम देखने लगा था, जिस वजह से साहिल की हालत और ख़राब हो चुकी थी। कार्तिक को पता चल चुका था कि उसके पीठ के पीछे उसके ऑफिस में बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए अब उसे रिएक्शन लगानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे कार्तिक ने अपना फोकस अपनी हेल्थ से हटा के ऑफिस में लगा दिया, जिस वजह से उसको और रीत को लड़ाई का एक और बहाना मिल गया, क्योंकि कहीं बात कार्तिक काम की वजह से खाना खाना भूल जाता या फिर दवाई लेना भूल जाता। अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा। कार्तिक अपने बुक को पढ़ने के चक्कर में खाना खाना भूल गया। कार्तिक पूरे ध्यान से बुक पढ़ रहा होता है कि तभी उसके वार्ड का दरवाज़ा खुलता है और रीत अंदर आती है। अंदर आते उसकी नज़र सबसे पहले खाने की प्लेट पे जाती है, जो अभी भी वैसी की वैसी ही, जिसे देख के रीत कार्तिक को गुस्से से देखती है। फिर आगे जाके उसके हाथ बुक छीन के बोली, कितनी बार कहा है आपसे टाइम पे खाना खाइए, पर आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। कार्तिक के हाथ से यूं अचानक बुक छीनने के कारण वो भी गुस्से से रीत को देखता है। फिर वो अपनी बुक को देखता है जो रीत के हाथ में होती है। कार्तिक बोला, मेरी बुक वापस करो। रीत कार्तिक की बात नहीं सुनती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है, जिसे देख कार्तिक को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता था कि रीत कितनी जिद्दी है। रीत जो चाहती है आखिर में कार्तिक को वही करना पड़ता है, इसीलिए वो बिना लड़े अपने खाने की प्लेट लेके उसे खाने लगता है। रीत खुशी के साथ उसे देखती है। इतने दिन से कार्तिक के साथ रहते हुए और उसे ट्रीट करते हुए रीत को अपनी फीलिंग कार्तिक की तरफ समझ में आने लगी, इसीलिए अब वो कार्तिक को एक अलग नज़र से देखने लगी थी। कब कार्तिक खुश रहता तब रीत की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता, पर उससे कभी भी कार्तिक के सामने इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि रीत कुछ बदल गई है। प्यार है ही ऐसी चीज़ जो सभी भी कि किसी को भी किसी से भी हो सकता है। वो कोई सीमा नहीं देखता, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, गरीबी नहीं, अमीरी नहीं। प्यार इन सबसे ऊपर होता है। प्यार तो वो अपने आप का ही प्यार होता है। रीत ने भी ये सोच लिया था कि वो हमेशा सिर्फ कार्तिक से ही प्यार करती रहेगी और किसी से नहीं, पर चाहे कार्तिक उसे मिले या ना मिले। टू बी कंटिन्यू।